आएगा कौन अब स्पॉन्सर्ड बाय Pornhub। नहीं। नमस्कार, ट्रिक्सेड हियर और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो 2020 खत्म होने में बस 1.5 महीना बचा है और हमारे कोरोना वायरस का बर्थडे आ रहा है जो 1 साल से हमारा केक की तरह काटे जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, 2020 जैसा गया गया, 2021 बहुत उम्मीद लेके आ रहा है और मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि भाई मेरे 50 सब्सक्राइबर करा दो यार। आधा हो चुका है और आधा करा दो जल्दी से। Subscribe, motherfucker. 2021 आने से पहले मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। चाहे जैसे हो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस कर दो। समझ रहे हो? तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं ये नेता वाला ड्रेस पहन के क्यों बैठा हूं? तो भाई क्यों नहीं, 2020 में राजनीति अलग ही लेवल पे चल रहा है और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फैल रहा है। 2020 की शुरुआत इंडिया में एंटी सीए प्रोटेस्ट से हुई और 3 महीने में कोरोना ने सब कुछ ठंडा कर दिया। अब तो किसी को याद भी नहीं कि ऐसा भी कुछ हो रहा था, एक्सेप्ट जो लोग इससे झेल रहे हैं। और एंटी सीए खत्म होते होते देश के लोग अचानक से इकोनॉमिस्ट बन गए और सबके सब जीडीपी का रंडी रोना लेके बैठ गए। समझ कुछ नहीं आता, पता कुछ नहीं है, बट जीडीपी पे कमेंट करना है, चाहे जो करो। जो इंडिया का सपना था ना 2030 तक वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, वो अब 2030 नहीं रहा, वो अब 3020 हो गया है। क्योंकि जिस हालत में देश चल रहा है ना, अगले 1000 साल में तो देश की इकोनॉमी सुधरने से रहा। और ये चल ही रहा था कि इसी बीच आ गया सुशांत सिंह राजपूत का केस। उसके बाद तो फिर लोगों को जीडीपी का याद ही नहीं आया, उसके बाद तो देश में जीडीपी है ही नहीं। और एसएसआर केस में बहुत ही अजीब तरह के लोग देखने मिले, या यूं कहूं तो अजीब तरीके के बहुत लोग देखने मिले, जो कि ट्विटर पे हैशटैग मेंटल हेल्थ इज रियल वाला ज्ञान चोदते थे और इंस्टाग्राम पे अनन्या पांडे को गाली देते थे। और पूरे दिन जब जिम्मेदार नागरिक होने के बाद जब ये थक जाते थे तो अनन्या पांडे हॉट पिक्स पे हिला के सो जाते थे। बहुत ही अच्छे। इस प्रजाति के लोग कहीं और नहीं मिलते, सिर्फ इसी देश में मिलते हैं। और फिर इन सब के बाद बहुत सारी बकचोदी हुई, वो सब तो तुम्हें पता ही है। इसमें एनसीबी और ड्रग्स का एंगल आ गया। एनसीबी ने यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में रेड भी मारा, तो इस रेड के बाद सारे ड्रग पेडलर्स की फट गई और अर्नब गोस्वामी का ड्रग सप्लाई बंद हो गया। तो वो लाइव टीवी पे आके माल मांगने लगा। ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। भाई क्या चाहते हो तुम? ये एक्टर्स इतना मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रेस रिलीफ भी ना कर सकें। नहीं हूँ मैं। मतलब कभी कभी आप जॉइंट पीते हो, मतलब ऐसा नहीं जॉइंट नहीं पीते, आप पीते हो लेकिन ये रिपब्लिक वाले वीड फूकने को इतना बड़ा गुनाह बता रहे थे ना, इनके हिसाब से चले तो स्नूप डॉग वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होगा। वो तो भाई अलग से एक बंदा रखता है जिसका बस इतना काम होता है कि दिन में 4 बार उसको ब्लंट रोल करके दे दे, और बस इसी काम की वो $50,000 देता है, मतलब कि 35 लाख रुपए सिर्फ गांजा रोल करने के लिए। और ये रिपब्लिक वाले बोल रहे थे कि सुशांत को गांजा जबरदस्ती पिलाया जा रहा था। भैंचोद बच्चा है क्या वो? भाई वो बीटेक का स्टूडेंट था और वो भी दिल्ली में डीटीयू से पढ़ा है वो। ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो अपने किसी इंजीनियरिंग के दोस्त से पूछो, वो समझा देगा तुमको। भाई पूरा बॉलीवुड मिल के जितना फूकता होगा ना, उससे ज्यादा गांजा दिल्ली के सुभाष नगर में एक दिन में बिकता है। चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा। और कंगना रनौत जी, अभिनेता और नेता में फर्क होता है। आप अभिनेता हैं, आप क्यों बॉलीवुड में फालतू की राजनीति कर रहे हैं? वैसे तो हमेशा आपकी कोई फिल्म आ रही होती है तो उससे पहले कंट्रोवर्सी करते हैं। अभी तो कोई फिल्म ही नहीं आ रही थी आपकी, अभी तो कंट्रोवर्सी करने का कोई सेंस नहीं बनता है। और वैसे भी ऋतिक वाला इतना कंट्रोवर्सी किया, लेकिन सिमरन तो फिर भी फ्लॉप हो गया। मणिकर्णिका चलो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे चल गया, अगला मूवी जयललिता के नाम पे चल जाएगा, लेकिन कब तक बायोपिक करते रहोगे? कभी तो नॉर्मल फिल्मों पे आओगे। और अच्छे डायरेक्टर तो आपको साइन करेंगे नहीं, क्योंकि आधी फिल्म शूट होने के बाद आप उनसे उन्हीं की स्क्रिप्ट लेके उन्हीं के आइडिया पे फिल्म को कंप्लीट करते हो, बनाते नहीं, कंप्लीट करते हो और सारा क्रेडिट खुद ले जाते हो। और जो पहले संजय दत्त के भरोसे चल रहे थे ना, अब तो वो भी नहीं बचा आपके पास। Wait a minute. अच्छा, तो ये आप अपना बैकअप प्लान बना रहे हो कि अगर फिल्में नहीं चली तो राजनीति में घुस जाएंगे। तो इसमें एक स्टेज बना रहना चाहिए ना, स्टेज तो आपने अपने लिए बना लिया अच्छा खासा। फिल्में नहीं चली, वो तो नहीं चलेंगी कुछ दिनों बाद। यहाँ तो आपका पूरा रास्ता खाली है। बहुत अच्छे।
अब देश में इन सब बकचोदी के बाद आया बिहार इलेक्शन। जिस दिन मैंने यहाँ वोट करा ना, उसी दिन सेम डे अमेरिका ने भी वोट किया और नॉट एट ऑल सरप्राइजिंगली जो बाइडेन जीत गया। अब इस बात से लोग खुश तो हैं लेकिन दुखी भी हैं। खुशी इस बात की है कि डोनाल्ड ट्रम्प अब हट रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यार दुखी इस बात का है कि बहुत ही एंटरटेनिंग प्रेसिडेंट था। मतलब उसे गोल्फ खेलने और हैमबर्गर खाने के अलावा और कुछ नहीं आता था। हाँ, जो बाइडेन बहुत ही बोरिंग होगा क्योंकि हमें आदत था प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाने का। यार अमेरिका तुम्हारे पास एक और ऑप्शन भी तो था, कानिये वेस्ट। उसे क्यों नहीं बनाया प्रेसिडेंट? भैंचोद व्हाइट हाउस को लैक में फैशन वीक बना देता। अब जिन्हें नहीं पता कि कानिये वेस्ट कौन है तो समझ लो कि वो यूएस का बादशाह है, या यूं कह लो कि बादशाह इंडिया का कानिये वेस्ट है। बस इसके पास किम कार्दाशियन नहीं है। लेकिन यूएस में जो बाइडेन की जीत से ज्यादा कमला हैरिस का वाइस प्रेसिडेंट बनना ज्यादा ट्रेंड में है। देखो हाँ, अच्छी बात है, विमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल सब कुछ, बट यार इतना भी कुछ खास नहीं है। हाँ ठीक है, स्ट्रगल किया लाइफ में, बट यार वो तो हर अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है। डोनाल्ड ट्रम्प को छोड़ के ओबामा का स्ट्रगल तो इससे भी ज्यादा था। और एक वुमेन का वाइस प्रेसिडेंट होना ये तो नॉर्मल होना चाहिए। आज तक कोई नहीं था, ये सरप्राइजिंग है, ये सोचने वाली बात है। और हमारे इंडिया के प्यारे 15 साल के चूतियों, तुम किस बात पे इंस्टाग्राम स्टोरी पे कमला हैरिस को शेयर कर रहे हो बे? अबे अमेरिका से पहले अपने देश को देख लो। ये इंस्टाग्राम के ग्लोबल न्यूज वाले आईजीटीवी वीडियोस फॉलो करने से पहले अपनी स्कूल के हिस्ट्री की किताबें पढ़ लो, और वो भी नहीं होता तुमसे तो पापा के साथ बैठ के टीवी पे न्यूज ही देख लो। इंदिरा गांधी भूल गए? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को गोद में लेके घूमती थी। नहीं पता ना तो अपने मम्मी पापा से पूछ लो, दादा दादी से पूछ लो, इमरजेंसी के टाइम में क्या चल रहा था। जय ललिता, जब ऊपर से उसका हेलीकॉप्टर जाता था ना तो नीचे लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि आंख उठा के ऊपर उसके हेलीकॉप्टर की तरफ भी देख ले। वो खौफ था उसका, और वो खौफ इज्जत से आता था। और ये दोनों तो फिर भी चल बसे। ममता बनर्जी, मैं 10 साल बंगाल में रह चुका हूँ। ममता के एक इशारे पे ना पूरा बंगाल जलने लगता है, और इसके सामने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं है। बंगाल पर राज है उसका। अबे यूके के जब पार्लियामेंट में गई थी ना वो, तो चप्पल पहन के गई थी। आज तक के हिस्ट्री में जब से यूके का पार्लियामेंट बना है, आज तक कोई उसमें चप्पल पहन के या खाली पैर नहीं गया। शूज मैंडेटरी हैं। लेकिन ममता बनर्जी पहली बार चप्पल पहन के ब्रिटिश पार्लियामेंट, और किसी का हिम्मत नहीं हुआ ममता बनर्जी को कुछ बोल दे। ये पावर है उसका। तुम पता नहीं कमला हैरिस पे खुश हो रहे हो। अबे आज से 10 साल पहले ना प्रतिभा पाटिल आके चली भी गई, और वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं, 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई ग्लोबल न्यूज फॉलो करना अलग बात है और वेस्टर्न फेमिनिज्म के चुतियापे में पढ़ना अलग बात है। न्यूजीलैंड में जेसिंडा आर्डन दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी है। वो तो किसी को याद नहीं आया। उसमें तुमने अपना फेमिनिज्म का रंडी रोना नहीं लगाया। अबे फेमिनिज्म का मतलब होता है दोनों जेंडर्स को इक्वल चांसेस मिलना, या फिर यूं कह लो कि वुमेन को भी उतने ही चांसेस मिलना जितने कि मेन को मिलते हो, और फिर पोजीशन उसी को मिलना चाहिए जो कि डिजर्विंग हो। फेमिनिज्म का मतलब पोजीशन देना नहीं है, फेमिनिज्म का मतलब चांसेस देना है। जो डिजर्विंग है पोजीशन उसी को मिलता है। और इसके लिए चाहिए होता है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि वुमेन को मोटिवेट करके एम्पावर करके इक्वल चांसेस पे लाना, मेन के बराबर लाना। और हमारे देश की बात करो ना तो यहाँ पे कमला हैरिस का एग्जाम्पल नहीं चलेगा, यहाँ का सिचुएशन अलग है। और अपने देश के चुतियापे पे वापस आ ही गए हैं तो बात करते हैं लंड के बारे में। जी नहीं, उस लंड के बारे में नहीं जो तुम सोच रहे हो। लंड एक शहर है स्वीडन में, और हमारे देश के कुछ होनहार नौजवान लंड यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज को गलत सेंस में शेयर करके उसे बदनाम कर दिया। भोंसरी वालों, वो वर्ल्ड्स टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती है और तुम्हारा कॉलेज टॉप 500 में भी नहीं आता, तो औकात देख के बात किया करो। लेकिन इस यूनिवर्सिटी को ट्रोल करने का ट्रेंड आज से नहीं काफी सालों से चल रहा है। लेकिन फाइनली इस ईयर यूनिवर्सिटी वालों ने रिप्लाई कर ही दिया, और उन्होंने इंडिया का नाम भी नहीं लिया, बड़े प्यार से गांड मारा है। Stood by your side through all of the lies, watching you cry for me. Get on your knees, apologize please. No, why don't you die for me? अगर अभी भी नहीं समझे ना तो वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहा है कि हम यहाँ खड़े हैं, तुम कहाँ हो। Who are you? और रिसेंटली मैंने एक मीम देखा जिसमें लंड के मस्जिद का मजाक उड़ाया जा रहा था। सुनो भोंसड़ी के, इसमें भी तुम्हारी ही बेइज्जती है। स्वीडन में सिर्फ 8 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वहां का एक छोटा सा मस्जिद इतना खूबसूरत है, और उनका एक वेबसाइट भी है। हमारे देश में 20 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है,
लेकिन फिर भी यहाँ के मस्जिद गली के नुक्करों में होता है। इस्लाम में ना मस्जिद की जमीन को बहुत ही पवित्र माना जाता है और हमारे देश में मस्जिद के चारों ओर दुनिया भर की गंदगी होती है। आप धर्म का इज्जत नहीं करते हो तो धार्मिक जगह का तो इज्जत कर लो। और ये बात मैं सभी धर्म के लोगों से बोल रहा हूँ जो मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ते रहते हैं। बहन जो धार्मिक जगह है वो पवित्र जगह है, उसको तो छोड़ दो कम से कम। अबे सुधर जाओ सालों, सुधर जाओ। नफरत क्यों, कम कर थोड़े, ये सब छोड़ चल तू पंजा रोड़े। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना कि ये जो राजनीति वाला कंसेप्ट है इसको लेके मैं फ्यूचर में और भी एपिसोड्स बनाऊं या नहीं। तो ये कमेंट्स में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ये नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी बोलो सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो बाय। शोर शराबा बंद करना, शोर शराबा बंद कर, शोर शराबा बंद करना, शोर शराबा किस बात का, शोर शराबा बंद करना, शोर शराबा बंद करना, शोर शराबा बंद करना, शोर शराबा। बाप को देख मैंने बंदी माना है।